है हमारा गैराज जहाँ पर हमारी गाड़ी पार्क होती है। एक गाड़ी बच्चों को स्कूल से लेने के लिए गई, एक गाड़ी हमारी बाहर खड़ी है। ये विंडो से व्यू बाहर बहुत खूबसूरत लगता है। जब मैं चाय पीती हूँ कुछ भी तो मैं यहाँ पर बैठ जाती हूँ और शाम को बाहर के नज़ारे जो है ना वो इंजॉय करती हूँ। इसके साथ साथ ये टेबल, ये कॉर्नर में जो रखा हुआ है हमने कॉर्नर टेबल, ये बहुत खूबसूरत है। इसका कलर, ये भी पूरे घर का फर्नीचर मैंने खुद से डिजाइन करवाया था और मैंने खुद जो ना बनवाया था। ऐसे नहीं था कि हमने बना हुआ ले लिया। मेरे जो लोग आप लोग को मिलते हैं वो यहाँ से आप लोग के पास पहुंच रहे हैं कि ये जो मेरा घर है ये माशाल्लाह 12 साल पुराना घर है। 12 साल पहले ये घर मैंने परचेज किया था और मैंने ही किया था। मियाँ जी जो है वो यहाँ पर नहीं थे, वो तब अमेरिका में थे। हाँ, हमने इसे दोबारा से रेनोवेट किया था ये अपनी मर्जी के मुताबिक, जो मुझे कलर चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग मजे में होंगे। तो जिस वीडियो की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की गई कि आप ये अपना घर दिखाएं, फाइनली मैंने सोचा कि चलें हम ये वीडियो भी रिकॉर्ड करते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप, और आपको दिखाते हैं कि मेरा घर कैसा है, बाहर से कैसा है और अंदर से कैसा है। जी, यहाँ ये है हमारा गैराज जहाँ पर हमारी गाड़ी पार्क होती है। एक गाड़ी बच्चों को स्कूल से लेने के लिए गई, एक गाड़ी हमारी बाहर खड़ी है। और ये छोटा सा क्यूट सा खूबसूरत सा हमारा गार्डन है जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है और मुझे इससे बहुत मोहब्बत है। देखें, छोटा सा है, क्यूट सा। मैं अपने जब बेडरूम में बैठती हूँ तो मुझे यहाँ का नज़ारा बड़ा अच्छा लगता है। जब बारिश होती है, जब स्मॉग होती है तो देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो ये है हमारा छोटा सा गैराज और गार्डन। छोटा तो नहीं है, 2 गाड़ियाँ इसमें आ सकती हैं। छोटा सा गार्डन है। ये हमारी बाइक खड़ी है, जबकि हमने जब सब्जी लेने के लिए, चिकन लेने के लिए, कुछ भी लेने के लिए भेजना होता है तो छोटी सी बाइक का हम यूज़ करते हैं। अभी चलते हैं, इधर साइड पर गली है, पीछे भी गली है। गली दिखाने का कोई फायदा नहीं है, ऐसे तो नहीं होता है। आज आप सब लोगों को मैं वेलकम करती हूँ अपने घर में। आज आपकी दावत है मेरे घर में। आ जाए। शाबाश, गुड जॉब, माशाल्लाह कितने अच्छे। चलें जी, जैसे हम लोग एंटर होते हैं, ये छोटी सी एक वॉल को हमने किया है। ये आपको पता है जो घर की वो पता नहीं डीपीसी की जो होती है उससे हमने ग्रीन वॉल से कवर कर दिया है। इधर साथ ही अगर हम आएंगे तो ये है हमारा मास्टर बेडरूम जो कि मुझे बहुत अजीज है और मुझे बहुत ही प्यारा है, बहुत ही खूबसूरत है। जैसे कि आप देख रहे हैं इसकी वॉल पर हमने कितना खूबसूरत सा काम किया। और ये मेरा बेड, ये बेड तो मुझे लगता है कि इस कमरे की जो ना रौनक है, इतना खूबसूरत है। ये बेड हमने स्पेशल बनवाया था और वुड में किया था, जैसे कि आपको आगे आके दिखाया जाए। ये विंडो से व्यू बाहर बहुत खूबसूरत लगता है। जब मैं चाय पीती हूँ कुछ भी तो मैं यहाँ पर बैठ जाती हूँ और शाम को बाहर के नज़ारे जो है ना वो इंजॉय करती हूँ। इसके साथ यहाँ पर हमने एक ये स्टैंड मिरर रखा है। जब मैं तैयार होती हूँ तो इसमें मैं अपनी फुल लुक देखती हूँ कि अच्छा जी मैं कैसी लग रही हूँ। आप लोग से पूछने से पहले मैं इस मिरर से पूछती हूँ। और ये साइड पर, और ये बहुत खूबसूरत सा, ये देखिए ये वॉल मिरर जो कि मैंने अपने बेड सेट के साथ बनवाया था। ये हमारा प्लान था कि साइड टेबल के ऊपर आएगा, लेकिन वो वॉल में उतनी जगह नहीं थी कि साथ आ सके, तो इसे हमने ये सामने कर दिया और ऐसे लग रहा है जैसे ये बना ही यही के लिए। बाकी ये हमारा जो है वो आज आपको फर्नीचर का भी टूर दे देते हैं। ये हमारा ड्रेसर है और जहाँ पे मैंने ड्राई फ्रूट रखे हुए हैं, क्योंकि अगर हम किचन में जाते हैं तो वो थोड़ा सा खाना मुश्किल हो जाता है। तो ये सामने पड़े होंगे, आते जाते आप वो कहते हैं ना कि फक्का मार लो, तो उठाओ और मुंह में डालो। इसके साथ अगर हम बेडरूम से बाहर आते हैं तो ये हमारा यहाँ पर हॉलवे है जहाँ पर हमने ये खूबसूरत सा ये रखा हुआ है कंसोल मुझे बहुत पसंद है। मैं कहती हूँ कि हर घर में कंसोल होना चाहिए। छोटी छोटी सी खूबसूरत सी चीज़ें उस पर आप रख के डेकोरेट कर सकते हैं। और यहाँ पर ये अगर आपको दिखाया जाए, ये हमारी ट्रिम वॉल, ये भी हमने रियल वुड में करवाई थी। अभी तो एक आर्टिफिशियल भी आ रही है, लेकिन ये असल वुड में है जो कि बहुत अच्छी है। और ये जब हम उम्रा करने के लिए गए थे तो ये हम काबा और ये जो है ना ये टावर और रोज़ा ये हम वहाँ से लेके आए थे। तो ये हमारे घर में पहले से निश बनी थी। और मैं आपको बताती चलूँ, ये घर मेरा 12 साल पुराना घर है। ये ऐसे नहीं कि आज हमने परचेज किया। ये हमारे यहाँ आने से पहले से हमारा घर था। इस साइड पे अगर देखा जाए तो मेरे कमरे से बिल्कुल सामने व्यू आता है इसका, जहाँ पे मैंने ये छोटे से गुलदान और यहाँ पर हमारी चाबियाँ पड़ी होती हैं। और ये फूल मुझे बहुत प्यारे लगते हैं, इनका कलर देखेंगे कितना ही खूबसूरत है। नाइस। ये था हमारा डाइनिंग रूम
जो कि अब नहीं रहा, जो मेरे हाथों से नहीं बचा। इसमें मैंने सारी अलमारियां बनवा दी कि मेरे कपड़े फिट नहीं आ रहे हैं, मैं अपनी चीजें रखूं कहाँ पर। तो यहाँ पर सारे कपड़े कपड़े कपड़े। और ये है हमारा, इसे क्या बोलेंगे, चेस्टर। अमेरिका में तो चेस्टर बोलते हैं, यहाँ पे आप चेस्टर ही है। तो जिसमें मेरे बहुत सारे जूते पड़े हैं। अगर मैं आपको खोल के दिखाऊं कि नहीं दिखाऊं, जूते ही जूते, हर दराज में से जूते भरे हुए हैं। और इसलिए जब मैं कोई भी कपड़े या कुछ करती हूँ तो मेरी मैचिंग चीजें घर से बहुत ज्यादा निकल आती हैं। यहाँ पर जाइए, मेरे पास ये वेट्स पड़े हैं और मैट्स पड़े हैं जहाँ पर मैं योगा करती हूँ, अपना वर्कआउट करती हूँ। और ये स्टीमर, आप लोगों ने बहुत पूछा कि आपने ये स्टीमर कहाँ से लिया है। ये स्टीमर मैंने शाह आलम मार्केट से लिया था और कोई 2-3 साल पहले लिया है। तो उसका ब्रांड श्रांड पता नहीं क्या है, ये चाइनीज में कुछ लिखा हुआ है। लेकिन आप अगर किसी भी मार्केट में जाएंगे, आप बोलेंगे आपको स्टीमर चाहिए, तो मुझे यकीन है कि आपको अच्छा मिल जाएगा। और यहाँ पर हमने लगाया, मियाँ जी जब वर्कआउट करते हैं ना तो उसमें पंच करते हैं। जब उन्हें मुझ पर गुस्सा आता है ना, वो यहाँ पर आके निकालते हैं। और जब मुझे, और यहाँ पर इसके साथ ये हमने हैंगिंग वॉल भी लगाई है जिसपे हम बच्चों को हैंग करवाते हैं। अपने घर को पूरा हमने ऐसा यूज किया है कि बस हर एक का जो है ना कोना अच्छे तरीके से होना चाहिए। यहाँ पर जो वो हैंग करते हैं, मैं खुद भी हैंग होती हूँ। आपको पता है कि हैंग होना भी आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि आप जब हैंग हो जाते हैं तो आपकी कैलोरीज बहुत बर्न होती है और फैट जो आपकी टूट के मेल्ट हो जाती है। इसके साथ अगर हम आगे चलें तो ये है हमारा फैमिली रूम, जहाँ पर बच्चे बैठ के टीवी देखते हैं, हम भी बैठ के टीवी देखते हैं, गपशप करते हैं, बच्चे यहाँ पर खेलते हैं। बच्चों की मस्तियाँ, बच्चों की लड़ाइयाँ यहाँ पर होती है। और ये देखिए कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, जैसे कि आपको वीडियो में नज़र आ रहा होगा। और ये हमारी टीवी वॉल है और ये बच्चों का प्ले स्टेशन पड़ा हुआ है। ये बच्चों के लिए हम गिफ्ट लेके आए थे, लड़कों के लिए। जाहिर सी बात है, बच्चों की ये नीड है। या अगर बच्चे खुद नहीं खेलेंगे तो फिर वो किसी को देखते रहेंगे, तो बेहतर है कि वो खुद ही कुछ कर लें। और ये छोटी छोटी सी सॉक्स मेरी अम्मी लेके आई हैं, जो कि मेरी ट्रेनर है, उनके लिए लेके आई हैं। उनकी छोटी सी बच्ची है, तो ये अभी दे के गई हैं, तो यहाँ पर पड़ी है। इसके साथ साथ ये टेबल, ये कॉर्नर में जो रखा हुआ हमने कॉर्नर टेबल, ये बहुत खूबसूरत है। इसका कलर, ये भी पूरे घर का फर्नीचर मैंने खुद से डिजाइन करवाया था और मैंने खुद जो ना बनवाया था। ऐसे नहीं था कि हमने बना हुआ ले लिया। ये मैं अमेरिका से लेके आई थी, ये भी बहुत खूबसूरत है। आगे हम चलते हैं। ये दरख्त आपने देखा जब मैं लेके आई थी, और इस पे हमने ये फेरी लाइट्स लगाई हुई हैं जो कि अभी फ्यूज हैं, लेकिन इन्हें हम चेंज करेंगे। लेकिन घर की रौनक में एक ये भी अहम किरदार अदा करता है। उसके साथ अगर हम चलें तो ये पौधा, ये पता नहीं कितना ही पुराना है और मुझे ये बहुत ज़्यादा जो है ना वो अजीज़ है। अब हम चलते हैं, इस किचन में जाएं कि इधर जाएं। मुझे लगता है कि अब हम पहले इधर बेडरूम में आते हैं। अगर हम इस बेडरूम में आए तो ये बच्चों का, 2 बच्चों का ये बेडरूम है, गुगू जान का और रिदा का। वो दोनों ये बेडरूम को शेयर करते हैं। रिदा के लिए हमने वाइट बेड लिया था, क्योंकि रिदा को, मुझे था कि बच्चियों के लिए थोड़ा सा वाइट गोल्डन होना चाहिए, फैंसी लगता है और अच्छा लगता है। और इधर ये साथ हमजा का पड़ा है, ये पुलिस का जो भी है, ये टॉय सा बना हुआ है, इसमें बैठ जाता है और इसमें काफी सारे ये बॉल्स पड़े हैं, तो इसमें बैठ के वो खेलता रहता है। और वो जिद भी करता है कि मम्मा ये मैं बेड पे रख के मैं इसमें सोऊंगा। मैंने कहा कि इसमें आपने, वो कहता है कि मैं चैलेंज करूंगा, मैं इसमें सोऊंगा। वो भी बस यूट्यूबर बच्चा है। इसके साथ अगर हम आ जाते हैं तो यहाँ पर ये है बच्चों का बाथरूम, जिसमें हमने टब लगाया हुआ है, क्योंकि बच्चों को था कि उन्हें टब चाहिए और हमने लगा दी कि ठीक है, बच्चों को टब, इसमें गर्म पानी डालकर भी वो खेलते हैं और जब गर्मी होती है तो तब भी टब फुल करके वो मस्तियाँ करते हैं। और इधर ये भी हमने छोटी सी, मेरे पास एक ये पड़ी थी ग्रीन वॉल सी, तो इसे मैंने कॉर्नर में लगा दी कि प्लेन प्लेन अच्छा नहीं लगेगा, तो वो बड़ा खूबसूरत लगता है। इसके साथ बेड के ऊपर ये हमने वॉच सेट लगा दिया था, क्लॉक सेट, जो कि बहुत ही खूबसूरत लगता है, गोल्डन सा, और वॉल को और ज़्यादा इनहेंस करता है। अभी हम चलते हैं दूसरे बेडरूम की तरफ, और ये बेडरूम आप लोगों ने बहुत ज़्यादा देखा हुआ है। तरफ जैसे हम एंटर होते हैं तो ये खूबसूरत सा फूल और गुलदस्ता आपका वेलकम करता है। और ये ब्लू बेड, आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि किसका, ये अकबर का और मुस्वा का, दोनों भाई इस बेडरूम को शेयर करते हैं। यहाँ पर ये अलमारियाँ, और अभी जैसे कि आप लोगों ने देखा कि मैंने कहा था कि मेरे घर में काम हो रहा है, तो तब हमने ये नई अलमारी बनाई थी, क्योंकि चीज़ें काफ़ी ज़्यादा है, फैमिली है माशाल्लाह, तो चीज़ों को मैनेज करने की हमें और अलमारी
बनानी पड़ी। तो इसके साथ जैसे हम आगे आ जाते हैं तो यहाँ पर भी हमारी क्लोजेट है और इसके साथ साथ जो है ना वो हमारा मास्टर बाथरूम है। जैसे कि अभी आपको दिखाया जाए, यहाँ पर पहले दूसरा डोर था तो फिर हमने वो हटाकर रेलिंग वाला कर दिया कि हमारी जगह बचे। हम अगर उधर अलमारी खोलें या इस साइड पर खोलें तो ये डोर जो ना स्टक ना हो जाए, जो बाहर है वो ऐसा ना कि बाहर ही रह जाए। ये भी खूबसूरत सा ट्रिम वर्क है। और ये है हमारा मास्टर बाथरूम जो कि मुझे गोल्डन अच्छा लगता है। और ये मेरी स्किन केयर सारी प्रोडक्ट्स पड़ी हैं यहाँ पर। बहुत दफ़ा आप लोगों ने कहा कि आप दिखाएं, कभी दिखाऊंगी क्योंकि हर वीडियो में कोशिश करती हूँ कि दिखाऊं, लेकिन वो वीडियो लंबी हो जाती है तो फिर इसे हम स्किप कर देते हैं। ये क्या बात हुई यार। अब बारी है किचन की। किचन में आप लोगों ने मुझे बहुत दफ़ा देखा है, लेकिन आज मैं आप लोगों को किचन दिखाते हैं। तो ये है हमारा किचन। खूबसूरत सा ये पौधा आपने जो देखा, ये जब मैं लेके आई थी, ये बहुत मुझे ग्रीनरी बहुत ज़्यादा पसंद है। और अगर देखा जाए तो मैंने अपने किचन में ये ऊपर भी कैबिनेट लगवाई है। इसमें आपका बहुत ज़्यादा स्टोरेज जो इसमें जो ना चीज़ें आप स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि मेरी ग्रोसरी और चीज़ें काफ़ी सारी हम ऊपर स्प्रे और लॉन्ड्री का सामान, टिश्यू वगैरह ऊपर हम रखते हैं। ये मेरा स्टोव है और ये जो है ना शुगर पॉट और कॉफ़ी पॉट और टी पॉट है। ये सॉल्ट और नमक है। ये जो एयर फ्रायर है जिसमें बच्चों के लिए कभी नगट्स फ्राई जो ना वो एयर फ्राई कर लेती हूँ। उसके साथ फिर ये हमारे टी सेट, ये भी डिटेल में दिखाने वाली वीडियो। ये हमारा ओवन और माइक्रोवेव है जो कि कैबिनेट वाला होता है। और उसके अलावा हमने एक दूसरा भी माइक्रोवेव रखा हुआ है क्योंकि उसे हम इतना यूज़ नहीं करते कि अगर वो ख़राब हो गया तो फिर पूरा सेट ही ख़राब हो जाएगा। इसके साथ जो मेरा फ्रिज है, फ्रिज को भी हमने इस तरह कैबिनेट में रखा हुआ है ताकि किचन देखने में खूबसूरत लगे, नीट और क्लीन लगे। बाहर निकले हुए फ्रिज, और बहुत सारे लोग कहते हैं कि आपने कैबिनेट के अंदर फ्रिज रखा हुआ है, तो ये ऐसा ही फ्रिज है कि जिसे इसके पीछे से जो ना बिल्कुल फ्लैट शीट लगी हुई है। इसे अगर कैबिनेट के अंदर रख लें तो इश्यू नहीं है। ये अगर दिखाया जाए तो ये जो ना स्टोव की साइड पर हमने इस तरह के रैक लगवाए हैं जिसमें हमारे स्पाइसेस पड़े हैं, क्योंकि अगर हम दराजों में रखेंगे तो भी मैस बन जाता है। ये दोनों साइड पर है जिसमें नमक मिर्च हल्दी और हमारे सूखे और गरम मसाला जाता है। और ये फिर देखें ये छोटा सा, इसमें पानी के साथ ही फ्रेश पत्ते मैंने डाले हैं, कभी ये ग्रो कर जाएंगे तो इसे भी ऐसे मैंने कॉर्नर में रखा हुआ है। और ये जो लेमन वाला है ये आर्टिफिशियल है, वो रियल नहीं है, वो बस ऐसी खूबसूरती के लिए। और आज हमारे किचन में क्या बनेगा, आज उसका भी हम तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पर हमने पालक बॉयल कर ली है, आज हम पकाएंगे चिकन और पालक। ये हमारा जो है वो डिस्पेंसर जिसमें पानी हमें ठंडा और गर्म मिलता है। अब हम चलते हैं ऊपर, मैं आपको लेके चलती हूँ कि ऊपर वाले लेवल में क्या कुछ है। बाजी मैट बिछा दो होते और ट्रेनर नो अंदर बुला लो। ट्रेनर हमारी आ चुकी हैं। अभी हम आते हैं इधर और ये हमारे स्टेयर्स हैं जिससे हम ऊपर वाले लेवल में जाते हैं। और यहाँ पर ये जो छोटी सी जगह है वहाँ पर एक हमने एक्स्ट्रा बाथरूम बनाया हुआ है। और ये बच्चों की साइकिलें पड़ी हैं यहाँ पर, क्योंकि गर्मी में जब साइकिलिंग करने के लिए बच्चे जाते हैं बाई रखेंगे तो ये तबाह हो जाएगी, तो इसलिए हमने यहाँ पर साइकिलें और बच्चों के एक्स्ट्रा जूते यहाँ पर रखे हुए हैं। और ये ऊपर एक हमारे पास एक्स्ट्रा फ्रिज पड़ा हुआ है जिसमें चीज़ें काफ़ी स्टोर करने के लिए, जैसे कि टमाटो सॉस और इस तरह की चीज़ें स्टोर की जा सकती हैं। और अगर हम इधर आ जाएं तो माशाल्लाह ये है हमारा ऑफिस। यहाँ पर मियाँ जी जो अपने ऑफिस का काम कर रहे हैं, आप लोग पूछते हैं कि ये क्या काम करते हैं, तो ये देख लें जी, इधर इनका काम हो रहा है और इधर से मेरे जो लोग आप लोग को मिलते हैं वो यहाँ से आप लोग के पास पहुँच रहे हैं। ये इस भाई का काम है आप लोग तक। और ये हमारा भी वो ऑयल वाला आने वाला, तो ये इसका जो ना काम किया जा रहा है। खूबसूरत लग रहा है देखने में, प्लीज देखिएगा। ये वो भाई है, शादी हो रही है। और ये वो भाई है और ये वो भाई है, शादी करने वाला है। शादी मुबारक शुरू हो रही है आज से आप लोग। हाँ जी। और ये मेरा छोटा भाई है और ये मेरा जिसे कहते हैं ना बेबी ब्रदर है। माशाल्लाह। तो आप वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो कैट बोल तुम बुरे लग रहे हैं तो क्रिटिसाइज दो, तो आप बताएं कि काम का कैसे बेहतर किया जा सकता है। तो ये मेरा भाई है, ये सब चीज़ों को मैनेज करता है। मैं इसके साथ जो आप लोग को मेरी वीडियोस मिलती हैं वो यही रिकॉर्ड करता है मुझे, मैं कंफर्टेबल रहती हूँ इसके साथ बिल्कुल। और अभी हम आ जाए इधर, तो इस साइड पे अगर आपको दिखाया जाए तो यहाँ पर लाइट थोड़ी सी कम है। एक ये रूम है जो कि स्टूडियो हमारा, उसे मैंने बंद कर दिया कि आप लोग ऐसे ना कि घुस के देख लें। और इसके साथ अगर हम यहाँ पर आ जाएं तो ये है हमारा टेरेस जहाँ पर खुली हवाएं और खुली फजाएं और ये खूबसूरत से दरख्त और ये खूबसूरत से नज़ारे जहाँ पर हमें जो देखने को मिलते हैं।
यहाँ पर भी काफी सारे जो है ये हमने गमले रखे हुए हैं और इनमें भी खूबसूरत से पौधे लगाए हुए हैं। गर्मी में कभी यहाँ पर आके शाम को बैठते हैं, सर्दी में आके बैठते हैं, गर्मी में तो हम नीचे बैठ जाते हैं, लेकिन जब थोड़ी सी सर्दी होती है, जब थोड़ा सा धूप में बैठना होता है तो यहाँ पर बैठ के हम किन्नों जो है ना वो खाते हैं और गाजर और ऑरेंज का जूस पीते हैं और यहाँ का बाहर का खूबसूरत सा नज़ारा जो ना हम करते हैं। और मैं आपको ये बताती चलूँ कि ये जो मेरा घर है ये माशाल्लाह 12 साल पुराना घर है। 12 साल पहले ये घर मैंने परचेज किया था और मैंने ही किया था। मियाँ जी जो है वो यहाँ पर नहीं थे, वो तब अमेरिका में थे। तो मेरे जाने से पहले जब मेरा वीज़ा लगा था सबसे पहले काम हमने ये किया था कि यहाँ पर घर लेके छोड़ें। जब हम कभी आए जाएंगे तो उन्होंने बोला कि मुझे किसी के घर रहना अच्छा नहीं लगता। तो ये घर मेरी अम्मी के घर के बहुत करीब है, आप कह सकते हैं 5 से 7 मिनट की वॉक पर ये घर है। मतलब कि 5 से 7 मिनट की वॉक पर हम अम्मी के घर पहुँच जाते हैं। तो ये सारा ऊपर वाला लेवल है जहाँ पर मेरे मास्टर साहब होते हैं, जहाँ पर मेरी चीजें बन रही होती है, मेरे कपड़ों का काम हो रहा होता है। तो और ज्यादा आगे हम नहीं जाएंगे, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी क्योंकि मेरी ट्रेनर भी इंतजार कर रही हैं। अब हमने वर्कआउट भी करना है, कुछ भी कर लिया जाए लेकिन वर्कआउट से छुट्टी नहीं की जा सकती। और ये बच्चों के शूज रैक हमने यहाँ पर रखा हुआ है क्योंकि वरना बहुत सारे जूते हो जाते हैं। तो ये एक रैक में काफी सारे जूते जो ना वो स्टोर किए हुए। वापस फिर चलते हैं अपने घर की तरफ। तो ये थी हमारी वीडियो, आई होप कि आप लोग को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो। ये था मेरा घर, छोटा है, खूबसूरत है और मुझे इसमें हमेशा से ये फील आती है जैसे कि आप कह सकते हैं कि डॉल हाउस वाली फील आती है क्योंकि अमेरिका में अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बहुत बड़ा घर है और इंशाल्लाह हम वापस वहाँ पर जाएंगे और क्या पता हम नए घर में वापस आए। लेकिन मैंने सोचा कि यहाँ पर हम चेंज नहीं करेंगे क्योंकि इस घर से मुझे इतना लगाव है। मेरे तब एक रिदा थी और वो भी 1 साल की थी जब मैंने ये घर लिया था। तो ये घर के साथ बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं, इसलिए ना तो इसे मैं सेल करने देती हूँ और ना ही हम यहाँ से मूव होते हैं। मियाँ जी ने बहुत दफ़ा बोला कि हम मूव हो जाते हैं, मैंने कहा नहीं, हम यहाँ से मूव नहीं होंगे। तो मुझे अपना यही घर अच्छा लगता है और इससे मैंने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अब जब हम दोबारा वापस आए तो इससे हमने जो ना वो क्या किया था, दोबारा से इसे सारा हमने सेट किया था जिस तरह मुझे चाहिए था। क्या बोलेंगे? हाँ, हमने इसे दोबारा से रेनोवेट किया था यस, अपनी मर्जी के मुताबिक जो मुझे कलर चाहिए। मुझे चॉकलेट कलर बहुत अच्छा लगता है, इसलिए आपको ट्रिम श्रिम जो ना वो चॉकलेट कलर में नजर आती होगी। और ये हमारी टीवी वॉल देखें कि कितनी खूबसूरत है। जब हम इसे कर रहे थे तो बनाने वाले ने बोला ये जो ना अच्छा नहीं लगेगा, एक साइड पे छोटी ट्रिम है, एक साइड पे बड़ी ट्रिम है। तो मैंने बोला चुप, बिल्कुल चुप। मुझे अच्छा लग रहा है तो आप कर दो। तो देखें कि माशाल्लाह अच्छा लग रहा है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज।